अगर आपको लाभ कमाना है या कहें सफल होना है तो सही काम सही जगह पर सही वक्त पर सही इंसान के साथ करिए। ये मैनेजमेंट आपको बिठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। चंद्रमा 8 जून 2021 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का दिन होगा। आज के दिन मासिक शिवरात्रि का भी है पर्व और दिन होगा मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 9-10 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, यानी 8, 9, 10 जून को चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे सूर्य के साथ में, और उसके साथ में होंगे आपके बुध और राहु, यानी कि 4 ग्रह चंद्रमा सूर्य बुध राहु। तो ये एक 4 ग्रहों का जो चौगड़ी बन रही है। अब इसमें देखिए क्या क्या शुभ हो रहा है, क्या क्या अशुभ हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा जब भी साथ में बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, अगर हम 2 ग्रहों की बात करें। और सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, बुध और राहु का जड़त्व दोष होता है, बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी होता है। तो ये सारी ग्रह जो है मिलकर शुभ अशुभ दोनों बना रहे हैं। तो चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और जड़त्व दोष। और एक बात और याद रखिए आप लोग, चंद्रमा और बुध जो है, इन दोनों की जो दोस्ती की कहानी वो ये है कि चंद्रमा जो है बुध को मित्र मानते हैं और बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं। तो इन ग्रहों की जो चौगड़ी है ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगी इन दिनों में, यानी कि 8, 9, 10 तारीख को क्या होगा हमारे जीवन में, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो अशुभ ग्रह या अशुभ योग शुभ ग्रहों को या शुभ योगों के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो कुछ मामलों में बेहद सावधानी रखनी होगी आपको और कुछ मामलों में सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, तो बहुत ज्यादा चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ अच्छा भी छुपा हुआ है इन दिनों में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ अच्छा है और क्या उपाय हैं जिससे हम बुरे को अच्छा कर सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और इन दिनों में अगर आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर आप लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि ये जो जानकारियां आप देते हैं ये पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए नहीं होती है। तो ये आपकी गलत सोच है। पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए ये जानकारी है। आइए अब शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करेंगे धनु राशि के जातक जातिकाओं की। आपकी राशि के लिए 4 ग्रहों का ये जो गोचर है या 4 ग्रहों का एक साथ होना 6ठे भाव में होगा। आपके अंदर चुस्ती फुर्ती होगी, शारीरिक बल होगा, बीमारियों से मुक्ति पालेंगे, कई परेशानियों का अंत हो जाएगा, कई बाधाएं दूर हो जाएंगी, कुछ बढ़िया फैसले ले लेंगे आप, कुछ अच्छे निर्णय लेकर खुश हो जाएंगे आप परेशानियों बाधाओं पर जीत हासिल कर लेंगे या कर लेंगी। आप किसी से डरेंगे नहीं, दुश्मन या विरोधियों के जो षड्यंत्र होंगे या जो वो चाल चलेंगे उसमें फंसेंगे नहीं, यानी कि उनको परास्त कर देंगे अपने दिमाग से, अपने शारीरिक बल से, अपनी चतुराई से। आप काम के साथ साथ थोड़ी मौज मस्ती भी करेंगे। आपको आपके परिवार वालों का पूरा साथ मिलेगा, आपको आपके अपनों का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी करते हैं तो बॉस का सपोर्ट, जो साथ में और लोग होते हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। छोटी मोटी चोट चपेट आपको लग सकती है, झगड़ों से आपको बचकर रहना होगा।
आपके भाई या दोस्त आपसे नाराज हो सकते हैं, खास दोस्त या आपके जो सगे संबंधी हैं, कजन ब्रदर, रियल ब्रदर, बहन, वो आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं किसी बात को लेकर। गुप्त शत्रुओं पर नजर बनाए रखिए। दिमाग तेज होने की वजह से आप अपने काम बढ़िया तरीके से कर लेंगे। एक तो दिमाग तेज, ऊपर से काम में चतुराई। हर बात को आप समझेंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा उसमें दिमाग लगाएंगे, थोड़ी चतुराई फिट करेंगे और फिर काम को आसानी से करने में सफल होंगे। कुछ लोग आपको झूठे सपने दिखाकर या इधर उधर की उल्टी सीधी बातें बताकर मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आप ठगे जाएंगे, और अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया तो आप उनको ठग लेंगे। यानी चोर आए थे चोरी करने, खुद ही अपना माल देकर चले गए। या अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, उनकी मीठी मीठी बातों में आ गए, उनके जाल में फंस गए, तो अपना ही माल लुटा बैठेंगे। आप बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया शाबाशी पाएंगे, इनाम भी पाएंगे, पीठ भी थपथपाई जाएगी, बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, माता पिता प्रोत्साहन देंगे, बच्चे किसी परीक्षा कंपटीशन में अच्छे नंबर ले आएंगे तो माता पिता उनकी कोई मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही बॉस आपकी तरक्की कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, या आपकी कोई मन की अधूरी इच्छा थी वो भी बॉस पूरी कर सकते हैं। आप अपने मुंह से कुछ भी बुरा शब्द ना निकालें, ना दूसरों के लिए ना अपने लिए, क्योंकि कई बार हम उल्टा सीधा बोलते हैं, वो हम पर ही भारी पड़ जाता है या किसी दूसरे पर भारी पड़ जाता है और हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो जुबान से किसी के लिए भी बुरा शब्द ना निकालें। अपने काम से काम रखेंगे, अपने काम को महत्व देंगे, काम की गंभीरता को समझने वाले महिला पुरुष होंगे। बहुत कुछ पाकर भी और पाने की चाहत होगी, यानी कि महत्वाकांक्षी होंगे। अभी ये दिल मांगे मोर, यानी और चाहिए। नई नौकरियां, नए व्यापार शुरू करने में आपको अभी वक्त लगेगा। अगर आप बेरोजगार हैं और नई नौकरी चाहते हैं इन दिनों में, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नए व्यापार की शुरुआत में थोड़ा वक्त लग सकता है। यहां पर आपको सब्र से काम लेना होगा। जो लोग पुराने हैं उनका काम सही चलता रहेगा। कई बार आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको जीवन की खूबसूरती प्रभावित करेगी। आप एकांत में सोचेंगे, थोड़ा विचार बनाएंगे कि कैसे हम जीवन में और तरक्की करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा घर वालों से अलग हटकर सोचना पड़ेगा। चुपचाप बैठे होंगे, ख्यालों में खोए होंगे, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। ऐसा भी इन दिनों में हो सकता है। अक्सर अगर आपको नुकसान होगा तो ये नुकसान किसी और की वजह से नहीं होगा, आपको आपकी गलतियों से ही होगा। तो दोष किसी और का मत दीजिएगा कि किसी ने मेरे को नुकसान पहुंचा दिया। आपकी गलतियां ही आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो गलतियां करने से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। अगर आपको लाभ कमाना है या कहें सफल होना है, तो सही काम सही जगह पर सही वक्त पर सही इंसान के साथ करिए। ये मैनेजमेंट आपको बिठाना पड़ेगा। शत्रु से आप बच पाएंगे। क्रोध को त्यागना होगा। मान सम्मान धन इज्जत मिलता रहेगा इस 3 दिनों में। विवाह हो गया है तो जीवन साथी के साथ कुछ खटपट लेकिन फिर प्यार वाले रिश्ते रहेंगे। बच्चों के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। बच्चे आपके तरक्की करेंगे। बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं तो वहां पर भी अच्छा करेंगे, नौकरी करते हैं तो वहां अच्छा करेंगे। और प्रेम संबंध है तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर लड़ाई होगी तो थोड़ी देर बाद प्यार भी होगा। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वाहन वगैरह ठीक तरीके से चलाएं। घरेलू महिलाएं जो हैं उनको चोट लग सकती है, हाथ कट सकता है, जल सकता है, या कोई जैसे कोई भारी चीज एकदम से हाथ से छूट जाए और पैर पे गिर जाए तो उससे कुछ हड्डी तो नहीं टूटेगी लेकिन हड्डी टूटने जैसी समस्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। तो ऐसी समस्याएं महिलाओं के साथ हो सकती हैं। तो पुरुष भी इस बात का बहुत ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं उनको ही तकलीफ होगी, पुरुषों को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अपनी दवा वगैरह वक्त पर इस समय में खानी चाहिए। लापरवाही नहीं करनी है कि कल खा लेंगे या दवाई नहीं है तो कल ले आएंगे। तो पहले से ही अपना स्टॉक अपने पास रखें, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर धनु राशि वाले इन 3 दिनों को बिताएंगे और कोई गलतियां नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लें,
माँ के पैर छूकर किसी भी शुभ काम की शुरुआत करें, और बंदर को गुड़ खिलाएं, इससे बेहतर रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप यथासंभव कर सकते हैं या कर सकती हैं, और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की उपासना से भी धनु राशि वालों को लाभ होगा। इतना कर लीजिए, ये 3 दिन बेहतर हो जाएंगे और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, बेहतर नहीं है, तो आपको उनको सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है उनको सही करके आपको जीवन में सुख प्रदान करने वाले उपाय बताएंगे। हरिओम, नमस्कार।